स्वाति मालीवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये कह रहे हैं, एक सांसद हैं महाराज जी, ये कह रहे हैं, इनका प्रश्न है कि बुरे समय में कैसे मन को मजबूत किया जाए और अच्छे वक्त में कैसे मन में अहंकार ना आए, इसके लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। जब अच्छे अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा ये मिलने लगे तो भगवान का दुलार समझे कि भगवान बड़े दयालु हैं, हम पर दया करके अनुकूलता दे दी और अहंकार ना करे। किसका प्रश्न है? हाँ, जब हमें अनुकूलता मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले तो मुझे समझना चाहिए भगवान हमें दुलार कर रहे हैं, बड़े दयालु हैं। रीझ गए, रीझ कर हमें अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान ने दिया है। और जब प्रतिकूलता, अपमान और निंदा आवे तब समझे अब धुलाई हो रही है। हमारे जो पूर्व पाप हैं भगवान कृपा करके उन पापों का निराकरण कर रहे हैं। निंदा करवा के, विपत्ति दे के, अपमान देकर भगवान हमें पवित्र कर रहे हैं, इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। शोक और हर्ष ये दो माया जनित द्वंद्व विकार हैं। अगर इन विकारों में फंसेगा तो जीव नष्ट हो जाएगा। हर्षित होकर अभिमान कर लेना अनुकूलता में और शोकित होकर इतना डिस्टर्ब हो जाना कि डिप्रेशन में पहुंच जाना, विपत्ति, प्रतिकूलता, हार, अपमान, इनसे हम परेशान हो जाते। नहीं, हमें उत्साहित होना चाहिए। मेरा जो अपवित्र कर्म पूर्व का है उसकी धुलाई हो रही है। भगवान बड़े कृपालु हैं, थोड़ा देर सह जाते हैं, वो निकल जाता है। जैसे दिन नहीं टिकता रात आ जाती है, रात नहीं टिकती दिन आ जाता है, ऐसे दुख नहीं टिकता सुख आ जाता है, सुख नहीं टिकता दुख आ जाता है। तो इसलिए सुख में फूले नहीं और दुख में प्रभु को भूले नहीं। अगर ये हम पकड़ लें और नाम जप करें तो हम द्वंद्वातीत हो जाएंगे। मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इनसे ऊपर उठ जाएंगे। भगवान ने इसीलिए कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव। ये तभी हो सकता है जब हम खूब नाम जप करें। नाम जप से आध्यात्मिक शीतलता होती है। उसी शीतलता में हम निंदा सह सकते हैं, उसी शीतलता में हम स्तुति सह सकते हैं। स्तुति में अभिमान आता है, निंदा में हम टूटते हैं, तो ना टूटेंगे और ना फूलेंगे। ये भगवान के भजन से बल आता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो, अनुकूलता में दया देखो, प्रतिकूलता में कृपा देखो, दोनों में भगवान की कृपा है, इसलिए हमें कोई दुख की बात नहीं है। समझ पा रहे? संजय कुमार शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मैं जुलाई 2023 से एकांतिक वार्तालाप सत्संग यूट्यूब के माध्यम से आपके सानिध्य में हूँ। नाम जपने की भी कोशिश करता हूँ पर निरंतरता नहीं ला पा रहा। महाराज जी निष्पाप हृदय में निरंतर भगवान का नाम जप चलता है। जब तक हमारा जितना हिस्सा मलिन रहेगा उतना हिस्सा संसार का चिंतन करेगा। ऐसा जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है आपको पहले से उन्नति दिखाई देगी कि पहले इतना मन लगता था, इतना नहीं लगता था, अब इतना लगने लगा है, इतना नहीं लग रहा है। तो हम अभ्यास को यदि बढ़ाते चले जाएं तो धीरे धीरे समय हमारा बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे हृदय पवित्र हो। जब पवित्र हृदय हो जाता है तो ऐसे भजन होता है जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे, पलक झपक रही, हम झपका नहीं रहे, ऐसे नाम जब चल रहा है हम कर नहीं रहे। ये स्थिति आ जाएगी जब हृदय पवित्र हो जाएगा। तो हमको डट करके भजन में लगना है। मन लगे ना लगे, आनंद आवे ना आवे, सुख मिले ना मिले, हमें इसकी परवाह नहीं, पर हम भजन नहीं छोड़ेंगे। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग से युक्त हो जाने पर चित्त हमारा फिर और कहीं नहीं जाता और उसे कहते हैं भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति। तो हम धैर्यपूर्वक लगे रहें, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब एक पत्थर में निशान बन जाता है तो हमारा मन नाममय क्यों नहीं हो जाएगा। हमारी जिह्वा में निरंतर नाम का जापक तो ऐसा नाम बसा लेता है कि सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। सोते हुए भी जबान से निकल रहा है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जी विकास शर्मा जी निवराना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पूजा पाठ
करता हूँ और करवाता हूँ कर्मकांड। महाराज जी, क्या हमें केवल नाम जप के सहारे चलना चाहिए या समय समय पर स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, चालीसा इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए? नहीं, 5 बातें हमने बताई, एकांतिक में कई बार बताई कि सत्संग, स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, समाधि, 5 सकार हैं। थोड़ा समय हम सत्संग के लिए निकालें, वो भी भगवान का ही तो है ना, क्योंकि इकट्ठे हम नाम में अकेले मन लगावे तो नहीं लगेगा, इसको नवम नवम चाहिए, इसको कुछ बदलाव चाहिए। तो हम 5 भागों में अपने समय को बांट लेते हैं। एक भाग सत्संग, कुछ मिनट हम 30 मिनट 60 मिनट सत्संग के लिए दें। अगर हम सत्संग में रोज नहीं जा पाते हैं तो आजकल यंत्र है, मोबाइल से सर्च करें, हमें जो अच्छा लगे, जहां ऐसा समझ में आवे कि शास्त्र सम्मत सत्संग हो रहा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, शास्त्र से मतलब नहीं, बस एक मनोरंजन, वो प्रथम श्रेणी के जो एकदम बिल्कुल शून्य है, उनके लिए तो चलो, जिनको का नहीं आता स्कूल में तो पहुंच गए, लेकिन जो सत्संगी है उनको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ उत्तर, ऐसे नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो सत्संग भी सुने तो ऐसे संतों का सुने जो निष्काम हो। अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल जाता है, शास्त्र कह रहा है कुछ और उसको बदल के बोल रहे हैं कुछ, क्योंकि अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया। अर्थ माने धन, धन की लोलुपता में शब्द का अर्थ बदल जाता है, बनावटी शब्दों का प्रयोग करके लोगों को लुभायमान करते हैं, वो सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है जो सर्वसंगोपहो हिमाम सत्संगा, जो समस्त विषयों का, समस्त दुर्गुणों का, समस्त संगों का त्याग करके भगवान से अनुराग पैदा कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा से ऐसा सत्संग मिलता है। तो पहला जैसे सत्संग, अब दूसरा स्वाध्याय, हनुमान चालीसा का स्वाध्याय, श्री सूक्त का स्वाध्याय, दुर्गा सप्तशती का स्वाध्याय, और भी जो भी शास्त्र हैं उनमें जो पढ़ना चाहते हैं आप, वो स्वाध्याय कर सकते हैं। तो सत्संग, स्वाध्याय, अब सुमिरन, नाम जप का सुमिरन, मंत्र जप का सुमिरन, गुरु के जो निकले हुए वाक्य हैं, महावाक्यों का सुमिरन, सेवा, हमारे शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, भगवान की सेवा। प्रायः हर गृहस्थ अपने घर में भगवान विराजमान रखता है, तो सेवा। और फिर एक आखिरी बात है जो बहुत जोर की है, समाधि। समाधि का तात्पर्य होता है एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके और मन की गति को देखना, छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, कहाँ जा रहा है, जहां जा रहा है वहां देखो क्यों जा रहा है, हटाओ उसको, वहां से हटा के अपने लक्ष्य पे लगाओ। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना ही योग कहा जाता है। और धीरे 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 शांत, नींद ना आने पावे, तंद्रा ना आने पावे। इसीलिए जब समाधि शब्द आता है तो फिर आसन प्राणायाम आ जाते हैं कि प्राणों का संशोधन करके आसन पर बैठकर शांत, और ना कुछ समाधि हो तो कम से कम नाम का ध्यान करे, राधा राधा। तो ये 5 बातें, जैसे सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, सेवा और समाधि, ये 5 बातें हैं ना, तो इन 5 बातों में आप 5 स्वीकार कर लीजिए तो आपका संपूर्ण भजन होने लगेगा। ठीक है। और पांडित्य कर्म में सावधानी रखिए कि जिसका अनुष्ठान जितना लीजिए उतना पूरा कीजिए। अगर जजमान को तो पता नहीं है और हमने अनुष्ठान का पैसा लिया और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, तो फिर भगवान देख रहा है, फिर वो आपकी बुद्धि पे हानि पहुंचाएगा। आप भजनानंदी तो आपके भजन को ले लेगा। तो किसी का भी अनुष्ठान कीजिए तो उतना ही अनुष्ठान कीजिए जितना संकल्प लिया है, संकल्प के अनुसार उसे पूरा करेंगे तो आपका भजन मार्ग पुष्ट होता रहेगा। अनुज शुक्ला जी।
श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी जीव पर श्री जी की सबसे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? वो सब कुछ भूलकर श्री जी के चिंतन में डूब जाए, प्रभु के सिवा कुछ याद न रहे, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। और ये कृपा संत समागम से प्राप्त होती है। उमा, संत संग के समान कोई लाभ नहीं है, भगवान शिव ने कहा है। अगर संत संग मिला तो भगवंत प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में निरंतर डूबे रहना, कोई इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। मनुष्य जीवन का परम लाभ, श्री जी की परम कृपा का यही फल है कि उनका निरंतर स्मरण होता रहे। संत समागम सम न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। तो संत संग से विवेक प्रकट होता है, विवेक से सत असत का निर्णय होता है, असत संसार का त्याग और सत भगवान का चिंतन। भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे रहना ये कृपा है। संसार का पद मिल जाना, रुपया पैसा मिल जाना, संसार के भोग मिल जाना, ये तो पापियों के पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ बात है कि भगवान की चर्चा में अश्रु बह रहे हैं, भगवान के चिंतन में गदगद स्वर होकर के भगवान के चिंतन में डूबा हुआ अपने जीवन को व्यतीत, ये सबसे बड़ा लाभ है। और ये लाभ मिलता है सत्संगी पुरुष को, जो खूब संत संग करता है, उसकी रति भगवान में हो जाती है। समझ पा रहे बच्चा?